सर नुपुर शर्मा ने जो है विवादित बयान दिया था वो हमने मान लिया। उसके बाद जो है उसके बाद उनको बीजेपी से बाहर भी कर दिया जा चुका है। लेकिन उसके बाद भी इस देश के अलग अलग इलाकों में इस तरह का विरोध प्रदर्शन और इस तरह का पुलिस पर पथराव कितना जायज़ है, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, ये पथराव हो रहा है, जो पुलिस में पथराव हो रहा है, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। क्योंकि देखो, ये बिल्कुल ना एक फ़ैशन बन चुका है ये आज की डेट में। अब जबकि अब हर बंदा अपनी अलग अलग डिमांड लेके आ रहा है। कोई कहता है जी नुपुर शर्मा को फांसी होनी चाहिए, कोई कहता है जी उसको जो है ना जेल होनी चाहिए। अब जेल का तो ऐसा है कि देखो, ये जो सेक्शन 153 ए है ना, इसमें जेल का जो है ना 3 साल की सज़ा होनी चाहिए, लेकिन उसको इमीडिएटली अरेस्ट कर ही नहीं सकते। अरेस्ट करने के लिए और बड़े पॉलिसी मैटर हैं, कई चीज़ें हैं। तो ऐसा है, हर बंदा अपनी अपनी डिमांड लेके आ जाएगा। नसरुद्दीन शाह कहता है कि देश में आग फैल रही है, पीएम को अपील तंज कस रहा है पीएम के ऊपर कि उसको आग हैं। हाँ, वो वैसे ही फांसी। ये जो ये देश को रिप्रेजेंट करते हैं लोग जो है इनकी बातें मानते हैं, ये विपक्ष के नेता जिस प्रकार से जो ये बयानबाजी कर रहे हैं, ये आपको नहीं लगता कि आग में घी डालने का काम कर रहे हैं? तो बिल्कुल आग में घी डालने का हो रहा है। वैसी के ऊपर भी हेट स्पीच का मुकदमा चल रहा है। 153 ए का रजिस्टर हो गया, एफआईआर दर्ज हो गई है। उसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, जो कट्टर मौलाना हैं वो भी हैं। तो ये तो ऐसा ना कि अलग अलग बंदा अपना अलग अलग डिमांड लेके आ जाएगा। मुझे समझ नहीं आता कि उसने ऐसा कि अगर नुपुर ने कुछ बोला भी है, नुपुर शर्मा ने, मैं कहता हूँ जो लिखा हुआ किताबों में वही तो बोला है, उसने कोई गलत तो नहीं बोला। लेकिन अब ये बताओ, एमएफ हुसैन ने देवी देवताओं को इतनी गालियाँ दे दी थी, उसके उसके बारे में तो कोई नहीं कहता, जब तो कोई पथराव किया नहीं किसी ने। अभी मौलानाओं ने, कईयों ने देवी देवताओं को गालियाँ दे दी, कह दिया शिवलिंग तो हर फुटपाथ पे शिवलिंग है, वहाँ पर लोग थूकते रहते हैं। तो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये सब ऐसा है कि ये सब जो है ना भड़काए हुए लोग हैं, ये युवाओं को बरगला रहे हैं लोग जो हैं ओवैसी जैसे, और जो कट्टर इस्लामिक मुसलमान जो हैं वो बरगलाते जा रहे हैं, बस वो उनकी बातों में आ रहे हैं और पैसा पीछे से आ रहा है, फंडिंग आ रही है। तो अब ये सब चलता ही रहेगा अभी थोड़े दिन तक। इसमें मैं तो होम मिनिस्टर से यही अपील करूँगा, कोई एकदम कठिन से कठिन ड्रास्टिक स्टेप लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ में कुछ होने वाले नहीं। इनको करना रोकना पड़ेगा इनको बिल्कुल। सर नसरुद्दीन शाह जी ने एक बात कही थी कि जैसे जब भी ये क्या नाम है मस्जिद का जो शिवलिंग पाया गया था ज्ञानवापी मस्जिद में, तो उन्होंने कहा था कि अभी मस्जिद की जांच की जा रही है, थोड़े दिनों बाद चर्च की जांच की जाएगी। तो आपको नहीं लगता कि ये देश की जनता को जो है भड़का रहे हैं? ये बिल्कुल भड़का रहे हैं, वो माहौल ख़राब कर रहे हैं बेसिकली। वो चाहते हैं कि जनता ऐसे बोले, जनता इस तरह करे वो माहौल। क्योंकि नसरुद्दीन जी के पास आजकल कोई काम नहीं है। पहले बहुत अच्छे एक्टर होते थे, मैं उनका बड़ा फ़ैन हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आजकल उनको कोई काम है नहीं। वो बस लाइमलाइट में आने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। और मैं कह रहा हूँ ऐसे बंदों के ऊपर जो है ना मुकदमा चलना चाहिए। और जो बंदे पथराव करते हैं ना मस्जिदों से, और अच्छा आप देखोगे पथराव भी जो होते हैं ये सिर्फ जुम्मे के दिन होते हैं, क्योंकि जुम्मे वाले दिन इनको जो होते हैं लोगों को इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लोग वैसे ही, जो लोग नमाज़ पूरा हफ्ते नहीं पढ़ते वो जुम्मे को भी पढ़ते हैं, इसलिए लोग इकट्ठे हो जाते हैं और पथराव करते हैं, उनको बरगलाते हैं। एक्चुअली थोड़ी सी कुछ शिक्षा की भी कमी है इस कम्युनिटी में, शिक्षित लोग कम है, इसलिए वो बातों में जल्दी आ जाते हैं। और देखोगे आप माइनर जो है ना जुवलाइन, वो भी ज़्यादा मिलेंगे। माइनर के जो बच्चे वो भी बातों में आके पथराव करने शुरू कर देते हैं। लेकिन जब वो पकड़े जाते हैं, जब पोस्टर लगते हैं, होर्डिंग लगती है उनके, और जब वो फिर वो रोते हैं, पछताते हैं वो बिल्कुल। और तो ये मतलब ये चीज़ जो है ना, ये किसी तरह से इसके लिए इमीडिएटली स्टेप लेना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि इमीडिएटली जो है ना वहाँ पर पार्लियामेंट में कोई रेजोल्यूशन पास करके कुछ ना कुछ ऐसा लगाना पड़ेगा, ताकि ये आगे से ये पथराव करने का फैशन ना बन जाए। मतलब पथराव भी इन्हीं में होता है, देखो हमारे में हिंदुओं में भी होता है। हिंदुओं में कभी भी कोई ऐसी बात होती है, कभी पथराव नहीं किया, कोई झगड़ा नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया। वो एक तरीका होता है, एक वे आउट होता है कि उसको अगर थाने में जाके बंदा कर दे, एफआईआर लॉन्च कर दे, और या फिर पिटीशन डाल दे, और बड़े वे आउट हैं। ये पथराव करने से तो कानून अपने हाथ में ही तो ले रहे हैं, और कानून अपने हाथ में लेना वो भी गलत है। तो ये सब मेरे ख्याल से रोकना चाहिए किसी भी तरह। सर ये जो नुपुर शर्मा जी हैं उन्होंने एक बयान दिया था पैगंबर मोहम्मद जी के खिलाफ, तो उसके बाद जो है बीजेपी केंद्र सरकार ने एक्शन ले लिया, उनको पार्टी से बाहर कर दिया। लेकिन फिर भी देश के अलग अलग इलाकों में ये जो प्रदर्शन हो रहा है, विरोध प्रदर्शन, पथराव हो रहा है, तो ये कितना जायज़ है इस पर? देखो, नुपुर शर्मा का जो बयान था
अदर कंट्री के जो व्यक्तियों को, मुस्लिम कंट्री को ठेस पहुंचा उनके बयान से, यानी उनका ऐसा कहना है, चाहे कतर हो, वाम हो, तमाम कंट्रियों के अंदर इस तरह का उनको सामना करना पड़ा उनके बयान के माध्यम से। तो हमारी भारत सरकार ने, माननीय मोदी जी ने स्वयं इस पर एक्शन लिया, नुपुर शर्मा को बाहर करा प्रवक्ता पद से, और उसके बाद दे आर इन्वेस्टिगेशन उस पर हुआ। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद पुलिस ने उनको तलब भी कराया और नोटिस दे के उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करी है। बाकी का प्रोसीजर अभी जारी है। और अब कहना यह है कि आप जब इस देश में शांति का माहौल अभी है फिलहाल, लेकिन कुछ कहाँ शांति का माहौल है ये शोर? बता रहा हूँ, कुछ जगह प्रदेश स्टेटों के अंदर में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश, जहाँ भी पथराव हो रहे हैं, जो आपके चैनल के माध्यम से दिखाए जा रहे हैं, अब इसमें जिम्मेदारी किसकी बनती है? इसमें स्वयं एक तो जनता की भी है खुद, और जो भी इनके समाज के लोग हैं, चाहे वो हिंदू समाज के लोग हों, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हों, उनको खुद ही इस पर कहीं ना कहीं लगाम लगानी पड़ेगी, समझा के एक बैठक करनी पड़ेगी। और सवाल एक है गवर्नमेंट का भी साथ में, अगर उत्तर प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो सरकार को भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना पड़ेगा। तो ये सरकार की भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है, पुलिस अफसरों की भी जिम्मेदारी है। फिर जब जैसे उत्तर प्रदेश सरकार में बुलडोजर चलाया जा रहा है उपद्रवियों के खिलाफ, तो फिर जब वो, फिर तो वो सही है, क्योंकि फिर क्यों उन्हें बोला जाता है कि बुलडोजर चला रहे हैं बाबा, बुलडोजर बाबा, इस तरीके के जब वो पथराव कर रहे हैं, पुलिस पर पथराव कर रहे हैं। देश में क्या है, हर किसी को फ्रीडम है। इंडिया ही तो एक सबसे फ्रीडम देश है। पुलिस पर पथराव कर दो, फ्रीडम के। मैंने पथराव की नहीं बोला, मैं पथराव के लिए फ्रीडम नहीं बोला। इस देश में हर आदमी आज़ाद है, लोकतांत्रिक देश है, ये देश संविधान से चलता है, हर आदमी को फ्रीडम है अपनी बात रखने का। तो अगर जो लोग पथराव कर रहे हैं तो उस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का पुलिस का काम है, पुलिस करवाएगी उसको। पुलिस विवेचना करती है, शक के दायरे में लोगों को लेती है, आइडेंटिफाई करेगी पुलिस। अब हम लोग कोई करेंगे, हमने काम करा, सरकार को चुन देगा, हमने सरकार चुन दी ना भाई, केंद्र में सरकार मोदी जी की चुन दी, राज्य में योगी जी को बिठा दिया। तो अब सरकार इस पर तय करेगी, गवर्नमेंट तय करेगी किसको चिन्हित करना है, किसको क्या करना है, पुलिस का काम है। इसमें मेरे डिबेट देने से, किसी दूसरे भाई के डिबेट देने से कुछ नहीं होने वाला, पहले बता दूं आपको, या किसी की नेता के डिबेट देने से भी कुछ नहीं होने वाला। ये तय पुलिस को करना है, पुलिस को चिन्हित करना है कौन लोग हैं, किसके कहने पत्थर मारते हैं, कौन लोग हैं, ये पुलिस को तय करना है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ, ये कितना जायज़ है? मतलब जब नुपुर शर्मा के खिलाफ एक्शन हो चुका है, फिर भी इस तरह के पथराव, और पुलिस तरफ जो देश के रक्षक हैं उन्हीं पर आप इस तरह का पथराव कर रहे हैं, जैसे झारखंड में हुआ, हावड़ा में हुआ। देखो ये इस तरह के जो उपद्रव करते हैं ना, इनकी कोई वो नहीं होती, सीमा नहीं होती, ये किसी भी हद तक लोग जा सकते हैं, लेकिन हमें इस पर एक्शन लेना पड़ेगा। ये पुलिस का काम है, पुलिस इस पर निरंतर कर भी रही है, लेकिन साथ साथ में जो भी हमारे पॉलिटिकल देश के लोग, नेता हैं, चाहे वो सांसद हो, मंत्री हो, कोई भी हो, किसी भी राज्य के, उनके जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं समाज के, उनको बिठा के समझाना चाहिए कि भाई ये अगर इस समाज से लोग कर रहे हैं तो उनको समझाएं, अगर इस समाज से कर रहे हैं तो उनको समझाएं। तो मेरा ऐसा मानना, तब जाके सब चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। अदरवाइज़ देखो, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कहीं पथराव हो रही है, ये इस तरह फिर चलता रहेगा। अगर हम फर्स्ट डे एक्शन अगर ले लेंगे तो मेरा ऐसा मानना दोबारा पथराव नहीं हो पाएंगे। कुछ विपक्षी नेता हैं जैसे असुरुद्दीन ओवैसी है, वो आग में घी डालने का काम करते हैं, वो ऐसे ऐसे बयान देते हैं जिससे जो है जनता भड़कती है, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखो, उनके बयान को जो मीडिया है ना, बड़े स्तर पे और चढ़ा के दिखाती है। अगर मीडिया दिखाती है तो किसकी गलती है? इस देश बोलते हैं वही तो दिखाते हैं। अगर मीडिया उनकी बात चलो चला रही है, मैंने बात मान लिया, मैं तो ओबीसी का प्रचार ही, मैं जब खुद ही नहीं करूँगा तो कौन ओबीसी को जानेगा? हमारे हिंदू लोग तो प्रचार कर रहे हैं उसका, मत करे भाई, क्या जरूरत है ओबीसी को? मैं खुद नहीं बात करता, मुझे मतलब नहीं ओबीसी से, ना मैं जानता ओबीसी कौन है। तो हमें जब तक ये तय करना पड़ेगा, हम ही किसी व्यक्ति का प्रचार कर रहे हैं। अगर वो गलत टिप्पणी कोई कर रहा है, उसको वर्कआउट करो, कोई भी हो, चाहे इस देश का कोई भी नेता हो, सांसद हो या ओबीसी हो, कोई भी, उसका बर्खास्त करो। सर, आपको नहीं लगता कि ये जो है, ये जो हिंसा भड़की है, ये खाली एक बयान पर नहीं भड़की है, बल्कि जो ऐतिहासिक धरोहरों के नाम बदले जा रहे हैं या फिर मंदिर मस्जिद विवाद है, वो इन सभी का गुस्सा जो है एक साथ जो है एक पक्ष की तरफ से फूटा है? हाँ नहीं, ये तो है, वो सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं एक टाइम पर। लेकिन ये जो हुआ है कि नुपुर शर्मा का नाम आया है, ये सारी चीज़ें उस वहीं से तो चल रही थी। ज्ञानवापी का आया, कुतुब मीनार का आया, भाई उसका नाम विष्णु स्तंभ, तो ये सारी चीज़ें वहीं से होके फिर जब ही तो ये सारी चीज़ें सामने आई है। वो जो हिंदू देवी देवताओं की उन्होंने बेइज्जती करी, जब डिबेट हो रही थी तो हिंदी देवी देवताओं की उन्होंने बेइज्जती करी, तो उनकी कर उन्होंने पैगंबर साहब के बारे में जो भी है बोला है। अब बोला तो है, लेकिन उन्होंने कोई गलत नहीं बोला, जो चीज़ लिखी हुई है वो। और इसका जो है ना, इसका समर्थन पाकिस्तानी एक जनरल है सिद्दीक, जर्नलिस्ट है सिद्दीक, उन्होंने भी किया है
एक कनाडा में पाकिस्तानी बोर्न कैनेडियन है, उन्होंने भी किया है। और नीदरलैंड के जो पार्लियामेंटेरियन हैं, जो पार्लियामेंट में मेंबर हैं, उन्होंने भी किया। भी जो नुपुर शर्मा ने कहा वो बिल्कुल ठीक नहीं है, इसको आप किताबों से तो नहीं मिटा सकते। जो किताबों में लिखा है वही उन्होंने किया। लेकिन जब उन्होंने बोल दिया तो उनके खिलाफ एक्शन हो तो गया, तो फिर भी इस तरह का पथराव है, देश में हिंसा भड़का रहे हैं लोग। ऐसा ना, भड़काने वाले जो है ना, देखो अगर वो भड़काने वाले भड़काएंगे नहीं, उनका काम कैसे चलेगा, उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, मौलानाओं की, इस्लामिक कट्टर जो है। लेकिन ये तो है कि जो हिंदुस्तान का जो मुस्लिम युवा है, मुस्लिम है जो है, उनको जागरूक होना पड़ेगा। मेरे हिसाब से मुस्लिम जो युवा है ना, उनको जागरूक होना चाहिए कि वो ऐसी बातें कर रहे हैं और उनको उनकी बहकावे में नहीं आना चाहिए। मेरा बस यही उनसे अपील है कि वो बरगलाए ना, बस वो यही है।